हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब तक जो माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट हमने पढ़ लिया है, उसके आगे की ये दो नई डेफिनेशंस हैं, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट विल बी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में पता होना जरूरी है। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का इनवर्स से क्या रिलेशन है वो हम इसके बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज जीरो, देन देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू को हम ऐसे दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर लाइंस को आप ऐसे ड्रॉ करके और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे डी ई टी, डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म, और उसके साथ ए, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी वैल्यू अगर जीरो है, देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर। और इसके बाद एंड इफ determinant of A is not equals to 0. If determinant of A is not equals to 0, then A is called non-singular matrix. It is clear? कोई मैट्रिक्स आपके पास है, A कोई मैट्रिक्स है, उसकी अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, then it will called singular matrix. If determinant of A is not equals to 0, अगर 0 के इक्वल नहीं है, then A is called non-singular matrix. ओके, अब कोई इसके बाद में एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई A कैसा है। भाई A आपने कंसीडर किया 2 1 3 4, निकालिए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू ये 2 का 4 से मल्टीप्लीकेशन 4 टू जा 8 माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 3 इज इक्वल्स टू 5. It is not equals to 0, then you can say A is non-singular matrix. अब देखो, जिसमें 0 के इक्वल नहीं है वो नॉन सिंगुलर, नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इक्वल टू 0 सिंगुलर मैट्रिक्स। याद करने का मेथड हो जाएगा ये, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू 0 नॉन सिंगुलर, इक्वल टू 0 सिंगुलर। ओके, कोई और मैट्रिक्स देखिए, B इज इक्वल्स टू, यहां पर हमने एलिमेंट ले लिया 2 3, और इधर एलिमेंट ले लीजिए 3 और यहां पर 2। करिए, देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 माइनस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल्स टू 0। हेंस इट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ B, देखिए यहाँ पर हमने B मैट्रिक्स माना, B इज इक्वल्स टू 0, हेंस B इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इफ अ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन ओनली वी कैन फाइंड इट्स इनवर्स। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी आप उसका इनवर्स पता कर सकते हैं, अदरवाइज सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है। सिंगुलर मैट्रिसेस आर नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, चलिए अब इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं। Well, students, now we will discuss about inverse of a matrix. A matrix is invertible. Invertible means inverse of A exist. ठीक है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है invertible, it means A inverse
इस तरह से हम डिनोट करेंगे, ए के ऊपर माइनस की पावर लगाकर, -1 इज एग्जिस्ट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। अभी हमने पढ़ा था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 और ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, केवल उन्हीं मैट्रिसेस का आप इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सपोज ए मैट्रिक्स की बात हम कर रहे हैं, उसको हम ए इनवर्स इस तरह से नोट करेंगे। एंड हाउ वी कैन फाइंड इट? द फॉर्मूला इज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना सीखा था। एडजॉइंट ए अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप एडजॉइंट ए निकालना सीख जाएंगे। डिटर्मिनेंट ए कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। हम साथ साथ फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, वहां से हो जाएगा। ओके, तो ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, इसमें एक और मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा ए इनवर्स के बारे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ठीक है, तो इसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अब यहां पर देखिए, जब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको यहां पर चाहिए, तो सीधी सी बात है ए एंड बी जो दो मैट्रिसेस होंगे वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी आप उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकलेगा। दूसरी बात, देन इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए का बी के साथ प्रोडक्ट और बी का ए के साथ प्रोडक्ट, यहां पर ये दोनों चीजें लेना इसलिए जरूरी है बिकॉज ए बी का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए ये यहां पर लिखना जरूरी है कि ए बी जैसे डिफाइन होगा सेम उसी वे में बी ए बी डिफाइन होना चाहिए, एंड इट शुड इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ two matrices A and B satisfy this condition that AB is equals to BA is equals to I, then A and B are called inverse of each other. Okay, अगर ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल है एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये वैल्यू इक्वल होना जरूरी है, देन ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। ओके, वैसे ये डेफिनेशन ए इनवर्स की हो गई, आप इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ए इनवर्स आपको सब समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए वेयर these are the elements of this matrix। हमें इसका इनवर्स पता करना है। अब ए इनवर्स कैसे पता करेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए। नॉर्मली देखिए यहाँ पर एडजॉइंट जो है वो न्यूमरेटर में है, तो हमें एडजॉइंट पता कर लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती है, इफ ए इज सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ए इज 0 दैट मीन्स ए इज सिंगुलर, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर हम निकालेंगे क्या? इतनी मेहनत करेंगे एडजॉइंट निकालने में, तो वो सब हमारी वेस्ट चली जाएगी मेहनत। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि आप ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे ही आप ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं सभी मैट्रिसेस का इनवर्स पता कर लिया जाए। सम आर सच मैट्रिसेस दे डोंट हैव देयर इनवर्सेस, तो ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको निकालना जरूरी है।
तो सबसे पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को यूज करेंगे, ठीक है। 1 के लिए ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 माइनस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 3 रह जाएगा। फिर ये वाला एलिमेंट -1 ब्रैकेट, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, 1 का 3 से मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 6, फिर लास्ट एलिमेंट +1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 2 2 जा -4, देन 6 - 3 इज 3, 3 और 6 9 हो जाएगा और यहाँ पर -5 आ जाएगा। ओके, देन 3 - 9 और 5 जो है ये दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो ये वैल्यू जो होगी 14 हो जाएगी। नाउ 14 - 3 इज -11, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस A इनवर्स एग्जिस्ट्स। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, ठीक है। मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ A जो होगा वो कोफैक्टर्स आपको पता करने पड़ेंगे पहले, कोफैक्टर्स ऑफ A, और उस मैट्रिक्स का आपको करना होता है ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें A जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसके हमें कोफैक्टर्स पता करना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स पता करते हैं कैसे क्या होगा ये। हालांकि हमने पिछली वीडियो में कर रखा है लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट करना है इसलिए हम दोबारा से इसको कर रहे हैं। A11, ठीक है। तो यहाँ पर हम बार बार ये -1 की पावर 1 + 1 ये सब कुछ लिखते हैं। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता दूंगा, बार बार हमें ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स में हम एक कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इसमें हम लिख लेते हैं, बाकी सब में हम डायरेक्टली कर लेंगे। क्या करना होगा उसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको तो यहीं ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 2 3 और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +3 आएगा तो यहाँ -1 की पावर 1 + 1 इज 2, 6 - 3 इज 3। ओके, A12 कैलकुलेट करेंगे। देखो ये वाली वैल्यू हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट, ठीक है, यूज करते हैं। ये वाली वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, बार बार ये लिखना परेशान करता है। 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 1 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 2 का -3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस और माइनस प्लस का 6 विच इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। A13 कैलकुलेट करेंगे फिर हम A13, यहाँ भी हम ये वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, बाद में हम इसके साइन चेंज कर लेंगे जो भी साइन आएगा। 1 3 फर्स्ट रो ये, ठीक है, और थर्ड कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 4, -1 बीच में माइनस का साइन लगता है इसलिए -4, तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर -5। ओके, फिर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 1 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 3, ठीक, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 3 से -1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, इसके साथ आएगा तो ये प्लस वैल्यू यहाँ पर हो गया 4। नाउ 2 2 A22 कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो होगी ये और सेकंड कॉलम ये हो गया 3 का और इसका मल्टीप्लीकेशन 2 का और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये हुआ 3 - 2 विच इज इक्वल्स टू 1। फिर निकालेंगे यहाँ पर A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो तो यही रहेगा यहाँ पर, थर्ड कॉलम 1 का -1 के साथ मल्टीप्लीकेशन -1, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर 2 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब दोनों को प्लस कर लीजिए, ये हो गया -3। फिर आ जाते हैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पर, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लीकेशन -3 और 2 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 2, दोनों को ऐड करिए -5।
फिर कैलकुलेट करते हैं A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -3 का 1 से और 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन, तो -3 -1 इट इज इक्वल्स टू -4। अब एक लास्ट बच जाता है A33, ठीक है। तो 33 में क्या होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन -1 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन एंड इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम उस कैलकुलेशन पर वापस आते हैं जो हमने यहाँ पर इग्नोर कर दिया था। देखिए ये -1 की पावर 1 + 1 है, ठीक। तो ये 2 हुआ, यहाँ पर -1 की पावर 1 + 2 3 होगा। तो इसका मैं आपको एक अल्टरनेट सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे आप डायरेक्टली ये साइन चेंज कर सकते हैं। देखो जो यहाँ पर वैल्यू है, पहली फर्स्ट जो वैल्यू होगी उसमें कोई साइन चेंज आपको नहीं करना है, दूसरे वाले के आगे माइनस लगाएंगे, जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसको साइन चेंज कर देंगे। इस वाली वैल्यू को आपको टच नहीं करना है, एज इट इज छोड़िए। फिर अगली वाली वैल्यू यहाँ पर माइनस लगाइए, ये रिजल्ट पॉजिटिव था, ये फिर नेगेटिव हो जाएगा। इसको आपने चेंज किया है, इसको टच नहीं करेंगे, इस पर आ जाइए, यहाँ पर माइनस लगाइए, ये रिजल्ट माइनस में है, इसका साइन चेंज कर दीजिए। इसको कुछ नहीं कहना है, ये वाली वैल्यू जो है 32, इसके बाहर माइनस लगाना है, ये माइनस की वैल्यू आई है, प्लस कर देंगे, इस वैल्यू को टच नहीं करना है, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं ये इस तरह से चेंज होती हैं। सपोज आपके पास ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके कोफैक्टर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो पहला पॉजिटिव, दूसरे का साइन चेंज करेंगे, तीसरा पॉजिटिव, फिर ये साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ साइन चेंज करना है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ साइन चेंज करना है, यहाँ पर पॉजिटिव। जिन 4 प्लेसेस पर नेगेटिव साइन आया है वहां पर जो माइनर्स की वैल्यूज आ रही हैं उनमें आपको बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपको ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, -1 की पावर 1 + 1, फिर -1 की पावर 1 + 2। थोड़ा सा वर्क हमारा कम हो जाता है और कुछ नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। वैसे भी इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, एक भी माइनस इधर उधर हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आप इसको शॉर्टकट से सॉल्व कीजिए। नाउ हमारा वर्क था एडजॉइंट कैलकुलेट करने का। एडजॉइंट कैलकुलेट करने से पहले हमें निकालना होता है कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। हमने कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए, अब हम यहां पर लिख लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। ओके, ये सारे के सारे वैल्यूज यहां पर आप 1 बाय 1 लिखते चले जाइए। पहली वैल्यू 3, फिर -9 -5, 3 -9 एंड -5, ठीक है। फिर यहाँ -4 1 3, -4 1 एंड 3, फिर यहाँ पर -5 4, -5 4 एंड लास्ट में यहाँ पर 1। ये हो गया कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। हमारा वर्क था एडजॉइंट कैलकुलेट करने का। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स ये आया है इसका हमें क्या कर देना है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इट विल बी, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, 3 -9 -5 ऐसे लिख लेंगे, 3 -9 एंड -5। फिर यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये रो में है, इसको कॉलम में लिखेंगे, -4, फिर यहाँ पर 1, ठीक है, और यहाँ पर 3, ओके। फिर लास्ट माइनस का 5, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, इसको -5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 लिख देंगे, ओके। ये हुआ एडजॉइंट। लेकिन स्टूडेंट्स टास्क तो कुछ और था, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए में डिटरमिनेंट वैल्यू का डिवाइड। तो अब आ जाते हैं एडजॉइंट इस पर, ए इनवर्स पर। ए इनवर्स क्या होगा, देखो ये जो वैल्यू हमने निकाली है दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें डिवाइड किसका कर देना है, डिवाइड कर देना है इसका -11 से। अब यहाँ एक छोटी सी बात ये ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे यहाँ पर 11 है, 11 से ये नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इसको आउटसाइड दी मैट्रिक्स लिख करके छोड़ देंगे। कैसे, देखिए -1/11 इज इक्वल, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ये सारी वैल्यू 3 -4 -5, फिर ये -9 1 एंड 4, फिर ये वैल्यू -5 3 एंड 1, दैट्स इट।
यहीं पर छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।